यार, कभी सोचा था ये जमीन जन्नत हुआ करती थी, अब बस खोए हुए सपनों का रेगिस्तान है। कभी ये धरती जिंदगी का बगीचा थी, चिड़ियों के गाने और पत्तों की सरसराहट से भरी हुई। नदियां नाचती थी और जंगल पुराने जमाने के राज बताते थे। आज बस खामोशी बची है, इंसानों की गलतियों के नीचे दबी हुई सूखी हटी जमीन। हमने हरे भरे पेड़ों को कंक्रीट के जंगलों से बदल दिया, साफ पानी को गंदे नालों से। तरक्की की दौड़ में हम वो जड़ें ही भूल गए जो हमें पालती थी। अब धरती रो रही है, जो कभी था उसकी खोखली आवाज में। कुदरत की रंगीन चादर अब हट गई है, पर उम्मीद अभी बाकी है उन लोगों के दिलों में जिन्हें परवाह है। चलो इन यादों को जिंदा करते हैं, वक्त को पीछे ले जाते हैं और जो खोया है उसे वापस लाते हैं, क्योंकि धरती का सूखा रोना हम सबको बुला रहा है। सुनो और कुछ करो। The last seed. आरव स्क्रीन को घूर रहा था। डेटा ऊपर नीचे हो रहा था, बेमाने सा। कुछ भी मायने नहीं रखता था। बस कंप्यूटर के पास रखे छोटे से मेटल के डिब्बे पर उसकी नजर थी। उसके अंदर मुलायम मखमल पर रखा था आखिरी बीज, धरती का आखिरी बीज। उसके हाथ कांप रहे थे जैसे ही उसने ठंडे मेटल को छुआ। यह बहुत बड़ा बोझ था, एक मरती हुई दुनिया का बोझ उसके कंधों पर। आरव की नजर खिड़की के बाहर उजाड़ जमीन पर गई। तेज धूप में धूल उड़ रही थी बेरहम हवा से। दूर एक अकेली मौसम से पस्त इमारत खड़ी थी, एक ऐसी दुनिया की याद दिलाती हुई जो कभी जिंदगी से भरी थी। अब बस सन्नाटा और धूल। सन्नाटा उसे घेर रहा था, दम घोंट रहा था। वो अकेला था, एक मरती हुई दुनिया का आखिरी वैज्ञानिक, आखिरी उम्मीद। धरती हमेशा ऐसी नहीं थी। कुछ फीकी तस्वीरें थीं, धूल से भरी और भुला दी गई, जो उस समय की कहानी बताती थीं जब ये धरती जिंदा थी। एक ऐसा समय जब हरे भरे जंगल दूर दूर तक फैले थे, उनकी पत्तियां हवा में सरसराती थीं, जब हवा साफ थी और आसमान नीला, जब बच्चों की हंसी पार्कों में गूंजती थी, न कि हवा का उदास रोना। अब पेड़ नहीं रहे, इंसानों के लालच और लापरवाही का शिकार। हवा धूल से भरी थी, आसमान हमेशा धूसर, कभी उपजाऊ। जमीन रेगिस्तान में बदल गई थी, जीवन को सहारा देने में असमर्थ। जानवर भी चले गए, विलुप्त हो गए। उनकी दर्द भरी आवाजें जो कभी कानों को संगीत लगती थीं, अब एक दूर की याद। बस हवा रह गई, जो बीत गया उसकी एक निरंतर याद। हम पेड़ क्यों लगाते हैं पिताजी? पेड़ जीवन है आरव। वे हमें सांस लेने के लिए हवा, धूप से छाया और हमारी आत्मा को पोषण देने के लिए सुंदरता देते हैं। आरव ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अतीत में पनाह मांगते हुए। यादें मीठी और दर्दनाक उसके दिमाग में कौंध गईं। वो फिर से बच्चा था, छोटे हाथ अपने पिता के खुरदुरे लेकिन कोमल हाथों में जकड़े हुए। वे एक पेड़ लगा रहे थे, एक छोटा सा पौधा जिसकी पत्तियां भूरी धरती पर चमकीले हरे रंग की थीं। आरव लगभग अपनी उंगलियों के नीचे पौधे की खुरदरी छाल को महसूस कर सकता था, गीली मिट्टी की गंध, अपने पिता की कोमल हंसी सुन सकता था। एक आंसू निकल आया, उसके गाल पर धूल से एक रास्ता बनाता हुआ। याद फीकी पड़ गई, उसे पहले से ज्यादा खाली छोड़कर। मिशन न्यू होप। ये खबर आखिरी बेबस जुए की तरह आई थी। सालों पहले एक नया घर ढूंढने के लिए एक प्रोब भेजा गया था, एक ऐसा ग्रह जो मानव जीवन का समर्थन कर सके। ये एक बहुत ही मुश्किल कोशिश थी, एक प्रार्थना जो शून्य में की गई थी, अब असंभव हो गया था। प्रोब वापस आ गया था, अपने साथ एक ऐसी दुनिया की तस्वीरें लाया था जो एक सूर्य जैसे तारे की गर्म रोशनी में नहा रही थी, एक ऐसी दुनिया जिसमें पानी था और पेड़ पौधे। ग्लोबल काउंसिल जो बची थी उसने बैठक की। दिनों तक दर्दनाक बहस चली, मिटती उम्मीद और विलुप्त होने के डर से भरी। अंत में एक फैसला, एक आखिरी बेबस मिशन। वे बीज भेजेंगे, धरती की आखिरी उम्मीद इस नई दुनिया में। एक जुआ, हाँ, लेकिन अब खोने के लिए क्या बचा था? The weight of responsibility. आरव को चुना गया था उसके हुनर के लिए नहीं, बल्कि उसके बोझ के लिए। वो अकेला बचा था जो समझता था कि उनके पास जो है वो कितना कीमती है। आखिरी बीज, आखिरी उम्मीद। वो ग्लोबल काउंसिल के सामने खड़ा था, उनकी उम्मीदों का बोझ उसके कंधों पर भारी था, लॉन्च होने वाला था। काउंसिल लीडर, उसका चेहरा थकान और चिंता से भरा हुआ, बोली। उसकी आवाज थकावट से भरी हुई। इंसानियत का भविष्य तुम्हारे कंधों पर है आरव। उसके शब्द हवा में लटके हुए थे, अनकहे डर और बेबसी से भरे हुए। आरव ने उसकी निगाहों से निगाहें मिलाईं,
उसकी अपनी निगाहें दृढ़ संकल्प और आशंका से मिली जुली थी। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। उसकी आवाज दृढ़ थी। उसके अंदर चल रहे कंपन के बावजूद वो जोखिम जानता था। हो सकता है कि वो इस सफर में बच न पाए, लेकिन बीज को बचना था, अपने पिता की याद के लिए, उस भविष्य के लिए जो चुरा लिया गया था, एक नई शुरुआत की उम्मीद के लिए। Sacrifice and survival. सफर लंबा था, खतरों से भरा। जहाज टुकड़ों से बनाया गया इंसानियत की आखिरी उम्मीद था। दिन हफ्ते महीनों में बदल गए। अंतरिक्ष का विशाल खालीपन उस पर दबाव डाल रहा था, उसके अकेलेपन की निरंतर याद दिलाता हुआ। फिर आफत आ गई। एक उल्कापिंडों का तूफान अप्रत्याशित और अपरिहार्य उनके रास्ते से गुजरा। अलार्म बज रहे थे, लाल बत्तियां जल बुझ रही थीं। फर्श जहाज की मौत की पीड़ा से कांप रहा था। दीवार से टकराकर आरब अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष कर रहा था। एस्केप पॉड, उसका एकमात्र मौका। वो सीने से बीज के डिब्बे को पकड़े हुए अपनी जीवन रेखा की तरह लड़खड़ाते हुए उसकी ओर बढ़ा। लेकिन दरवाजा जाम हो गया था, टक्कर से मुड़ गया था। उसने खींचा, अपनी हर मांसपेशी पर जोर दिया, लेकिन वो हिला नहीं। समय निकल रहा था। जलती हुई धातु और ओझोन की गंध से हवा भारी थी। उसे एक चुनाव करना था, उसकी जान या बीज की। उसने बीज के डिब्बे को एस्केप पॉड के इमरजेंसी लॉन्च मैकेनिज्म में पटक दिया, उसकी आखिरी बगावत। फिर एक बहरेपन की गर्जना के साथ पॉड मुक्त हो गया, बेरहम शून्य के खिलाफ उम्मीद का एक छोटा सा कण। अ न्यू बिगिनिंग। लैंडिंग खराब थी, उसे हिलाकर रख दिया, लेकिन वो जिंदा था, पस्त, घायल, लेकिन जिंदा। वो एस्केप पॉड से बाहर निकला, उसकी आंखें एक अनजान सूरज की रोशनी से झपक रही थी। वो नए ग्रह पर था, लेकिन बीज का क्या हुआ? वो सिग्नल बीकन का पीछा करता रहा, उसका दिल धड़क रहा था, और वो रहा। बीज का डिब्बा आधी अमीर काली मिट्टी में दबा हुआ। वो लड़खड़ाते हुए उसकी ओर बढ़ा, अपने घुटनों पर गिर पड़ा, और वहां धरती से ऊपर उठता हुआ एक अकेला नाजुक अंकुर, हरा, जीवंत, जिंदा। आखिरी बीज उगाया था, बलिदान का प्रमाण, आशा का प्रतीक। एक नई शुरुआत, धरती के लिए, इंसानियत के लिए, आखिरी माली अरब के लिए।